आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है माया, यानी वह हर चीज जो आज है पर कल नहीं रहेगी। उसका मोह तो मात्र एक छल है, झूठ है। प्रभु ने माया के मोह में जीव को फंसाकर अहंकार का चक्र पैदा कर दिया है। जो जीव मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा धन, मेरी जात ऊंची जैसी चीजों पर अहंकार करते हैं, वो इस चक्र में पड़कर दुखी ही होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रभु को मानते हैं, उनके लिए प्रभु ने इस झमेले को खुद ही समाप्त कर दिया है। यानी जो प्रभु के गुणगान करते हैं, वे किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करते। गुरुमुख वह है जिसने गुरु से शिक्षा ली हो, और ऐसे लोगों को सभी और एक ईश्वर दिखाई देता है। गुरुमुख हर जगह परमात्मा को पहचानता है, और इस प्रकार वह इस संसार रूपी समुद्र से पार लांघ जाता है। उसकी आत्मा परमात्मा में लीन रहती है और वह प्रभु के नाम से जुड़ा रहता है। श्री गुरु नानक देव जी ने अक्सर उन स्थानों की यात्रा की जहाँ पर हिंदू या मुस्लिम धर्म के तीर्थ स्थान थे, और उन तीर्थ स्थानों पर जाकर उन्होंने सभी को सिखाया ईश्वर एक है, हर जगह है और सभी का है। यानी हम सभी उस एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी बराबर हैं। ऐसे ही उपदेश देते हुए श्री गुरु नानक देव जी पोखरन से 10 किलोमीटर दूर बाबा रामदेव जी के मंदिर पहुँचे। बाबा रामदेव जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। गुरुजी वहाँ पर लोगों से मिले और लोगों ने उन्हें बताया, गुरुजी, यहाँ पर दूर दूर तक जंगली पेड़ है और घना रेगिस्तान है और लोग मीठे पानी को तरस रहे हैं। उनके कहने पर गुरुजी पोखरन भाई बाला और मर्दाना जी के साथ पहुँचे। भाई मर्दाना जी गुरुजी से बोले, गुरुजी, बहुत प्यास लगी है। गुरुजी ने भाई मर्दाना को एक स्थान खोदने को कहा। जैसे ही भाई मर्दाना ने वह स्थान खोदा, भाई मर्दाना जी ने अपनी प्यास मीठे पानी से बुझाई। इसके पश्चात भाई मर्दाना जी को भूख लगी। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाने, जाओ उस पेड़ से फल तोड़कर खा लो। परंतु गुरुजी, वह पेड़ तो अक्का है और बहुत कड़वा होगा। मर्दाना, जाओ खा लो, पर याद रखना जितना खाना है यहीं पर खाना, अपने साथ रास्ते के लिए मत रखना। भाई मर्दाना ने जैसे ही अक के फल खाए, वह कड़वे फल आम की तरह मीठे लगने लगे। भाई मर्दाना जी ने फल जी भरकर खाए और गुरुजी की बात ना मानकर कुछ फल अपने साथ आगे की यात्रा के लिए भी रख लिए। गुरुजी, भाई मर्दाना और भाई बाला अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। आगे रास्ते में भाई मर्दाना को फिर भूख लगी और भाई मर्दाना ने उन अक के फलों को खा लिया, जिन्हें वह गुरुजी के मना करने के बाद भी अपने साथ ले आए थे। अब की बार फल कड़वे थे, और जैसे ही भाई मर्दाना ने फल खाए, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। यह सब देख गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरुजी, मेरी जान जा रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। मर्दाने, मैंने तो तुम्हें मना किया था कि इन फलों को अपने संग मत लाना, फिर भी तुम ले आए। गुरुजी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। जैसे ही गुरुजी ने भाई मर्दाना के सर पर हाथ रखा, भाई मर्दाना के सब दर्द तकलीफ दूर हो गई। जिस स्थान पर फल कड़वे से मीठे हुए थे, आज वहाँ गुरुद्वारा पोखरन साहिब है, और यह गुरुद्वारा राजस्थान के जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर है। श्री गुरु नानक देव जी यहाँ अपनी दूसरी उदासी पर आए थे। वह कुआं जिसमें से गुरुजी ने मीठा पानी निकाला था, वह आज भी वहाँ मौजूद है। कहा जाता है लगभग 1950 तक यहाँ का पानी मीठा था। उसके पश्चात कुछ आर्मी के जवानों ने इस कुएं को और गहरा खोदने की कोशिश की, और जिसकी वजह से यहाँ का पानी फिर से खारा हो गया। जब भी आप पोखरन साहिब जाएं, गुरुजी के इन स्थानों के दर्शन करना मत भूलिएगा।
सतनाम श्री वाहिगुरु। समाज का कल्याण करते हुए गुरु नानक देव जी हिमालय पहुँचे। गुरु नानक देव जी ने वहाँ संगत को अच्छे कार्य करने और प्यार फैलाने का उपदेश दिया। गुरु जी का उपदेश समाप्त होने के पश्चात सभी गुरु के भक्तों को जोर से भूख लग रही थी। एक भक्त ने भाई मर्दाना से कहा, भाई मर्दाना, आज हमारा जीवन सफल हो गया। हम कोशिश करेंगे गुरु जी के बताए मार्ग पर चल पाएं। तभी दूसरा भक्त बोला, भाई मर्दाना, सभी लोग गुरु के उपदेश सुनने के लिए इतने व्याकुल थे कि अपने अपने घरों से भूखे प्यासे ही चले आए। क्या यहाँ कुछ भोजन पानी का प्रबंध हो पाएगा? भाइयों, चिंता मत करो, मैं गुरुजी से बात करता हूँ। गुरुजी, सारी संगत लंगर चखना चाहती है, क्यों ना हम भोजन का प्रबंध कर ले? गुरुजी बोले, मर्दाना, हम कौन होते हैं भोजन का प्रबंध करने वाले? उसने पेट दिया है तो भोजन भी वही देगा। जाओ, लंगर के लिए सामग्री गांव वासियों से ले आओ। भाई मर्दाना आसपास के गांव से लंगर की सामग्री लेने को निकले। भाई मर्दाना के साथ निकले एक भले मनुष्य ने गांव वालों से कहा, भाइयों, हमारे यहाँ गुरुजी पधारे हैं और प्रसादा बनाने के लिए चावल, आटा, दाल, जिस की जितनी श्रद्धा हो उतनी सामग्री हमारे झोलों में डाल दो। गांव वासियों ने खुशी खुशी लंगर के लिए सामग्री भाई मर्दाना और उनके साथियों की झोली में डाल दी। भाई मर्दाना समेत सभी लोग गुरुजी के पास सामग्री लेकर पहुंचे। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपकी कृपा से सामग्री तो उम्मीद से ज़्यादा आ गई है, परंतु मौसम बहुत सर्द है, सारी लकड़ियां गीली हैं। आग का प्रबंध कैसे करें? गुरुजी बोले, मर्दाना, अगर इरादे नेक हो, मन साफ हो और ईश्वर का साथ हो तो सारे काम बन जाते हैं। ऐसा कह गुरुजी ने एक पत्थर सरकाया और जैसे ही पत्थर हटा सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। पत्थर के नीचे गर्म पानी का कुंड था। भाई मर्दाना और संगत ने दाल चावल उस गर्म पानी के कुंड में बनाए, परंतु जब भाई मर्दाना ने गर्म पानी में रोटी डाली तो वह पानी में डूब गई। भाई मर्दाना ने दूसरी रोटी पानी में डाली और वह भी डूब गई। अब भाई मर्दाना ने आँख बंद कर गुरुजी को याद किया, हे ईश्वर, हे गुरुवर, मैं अपना जीवन परम पिता परमेश्वर के नाम समर्पित करता हूँ। यह कहकर भाई मर्दाना ने रोटी गर्म पानी में डाली। रोटी गर्म पानी में डूबने के बजाय ऐसे सिकने लगी मानो उसे तवे पर रख दिया हो। आज भी वह गर्म पानी का कुंड हमें गुरुजी के होने का अनुभव कराता है। जिस पावन धरती पर आकर लोगों को मन की शांति मिलती है और सभी दुखों का निवारण होता है, जानते हैं उस स्थान का क्या नाम है? उस स्थान का नाम है गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब। जो लोग यह मानते हैं गुरुजी ने कभी चमत्कार नहीं किए, यह गुरुद्वारा और पंजा साहिब का इतिहास उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। सभी से विनती है, गुरुजी के उपदेश को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा फैलाएं और हमारा सहयोग करें।